नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर आज अपने सीखने वाले हैं दशमक, जिसे अपने संकेत में डीजे कहते हैं। इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड डिसाइल्स। दशमक को अपने दशांश भी कहते हैं। तो दशांश के सूत्रों को देखें तो जब आपके पास में अवर्गीकृत सूचना हो तो अवर्गीकृत सूचना के समय डीजे का सूत्र है डीजे बराबर JN+1 डिवाइडेड बाई 10 व अवलोकन। जब आपके पास वर्गीकृत सूचना दी हो और वर्गीकृत सूचना के अंदर असतत आवृत्ति वितरण दिया हो, यानी जब आपके पास चल और आवृत्ति हो, तो उस समय डीजे का सूत्र है JN+1/10 व अवलोकन या प्राप्तांक। जब आपके पास सतत आवृत्ति वितरण दिया हो तो उस समय डीजे का सूत्र है L+JN/10 CF/F × C, जहां पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दशमक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। और दशमक वर्ग ज्ञात करने का सूत्र है JN/10 व अवलोकन। जिस वर्ग में आए वह वर्ग आपका दशमक वर्ग कहलाएगा। उसी दशमक वर्ग के जो अध सीमा है उसे अपने L कहेंगे। दशमक वर्ग के ऊपर के वर्ग की जो संचय आवृत्ति है उसे अपने CF कहेंगे और दशमक वर्ग की आवृत्ति को F, और जो वर्ग आपको प्राप्त हो उस वर्ग की वर्ग लंबाई को आप क्या कहेंगे, C कहेंगे। क्लियर? तो चलिए स्वाध्याय 3.4 के अंदर दिए गए दशमक से रिलेटेड सवालों को करते हैं। तो सबसे पहले अपने देते हैं सवाल को जहां पर आपके पास अवर्गीकृत सूचना यानी सिर्फ अवलोकन आपके पास में दिया गया है। तो यहाँ देखिए आपके पास कुछ अवलोकन दिए हैं और आपको क्या करना है, D5 ज्ञात करना है, यानी पांचवा दशमक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब भी दशमक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले जब आपके पास सिर्फ अवलोकन हो तो उस अवलोकनों को अपने क्या करेंगे, चढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ अपने लिखेंगे चढ़ते क्रम में लिखने पर, चढ़ते क्रम में लिखने पर। अब चढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटी संख्या को क्या देखना पड़ेगा, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0। उसके बाद कितना दिया है, 2, फिर कितना 3, फिर देखेंगे तो 4 कितनी बार है, 2 बार, तो 4 4, फिर 5 भी कितनी बार दिए हैं, 2 बार, तो 5 और 5, फिर 6 आपको कितनी बार दिए, 1 2 और 3 बार, तो 6 6 6, फिर 7 देखेंगे तो कितनी बार दिया है, 2 बार, तो 7 7, और फिर दिया है 8 भी 2 बार दिया है, 8 8, और फिर कितना दिया, 9। ओके, तो टोटल अवलोकन कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब आपको ज्ञात क्या करना है, दशमक। तो सबसे पहले अपने अवर्गीकृत सूचना दी हो तो उस समय डीजे का सूत्र क्या होता है, JN+1/10 व अवलोकन या फिर प्राप्तांक। तो J कितना है, तो जो D5 यानी कौन सा आप लोग को दशमक ज्ञात करना है, पांचवा दशमक ज्ञात करना है। तो जो 5 है दैट्स द वैल्यू ऑफ J, वो J की क्या है, कीमत है। तो यहाँ J के बदले कितना रखेंगे, 5। N कितना है, 15+1 डिवाइडेड बाय कितना, 10 व अवलोकन। तो 15 और 1 कितना हुआ, 16, 16 भागे 10 किया, राइट। तो यहाँ पर कितना आया, 16 डिवाइडेड बाय कितना आया, 10। ओके, तो 16 पंजे कर देते हैं अपने 80 डिवाइडेड बाय 10 व अवलोकन। तो यहाँ आपको कौन सा अवलोकन मिला, 8वां अवलोकन। अब 8वें अवलोकन की जो कीमत होगी, जो मूल्य होगा, वो आपकी D5 की कीमत होगी। तो देखिए 8वां अवलोकन कौन सा दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8वां अवलोकन कौन सा दिया हुआ है, 6। सो द वैल्यू ऑफ D5 इज 6। तो D5 बराबर कितना आएगा, 6। तो इस प्रकार जब आपके पास अवलोकन हो तो आप D की दशमक की कीमत ज्ञात कर सकते हो। अब अपने चलते हैं वर्गीकृत सूचना के अंदर जहां आपके पास असतत आवृत्ति वितरण है, यानी सिर्फ आपके पास चल या अवलोकन और क्या है, आवृत्ति है। तो दशमक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने एक कॉलम तैयार करना पड़ता है CF का। तो यहाँ CF का कॉलम अपने क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो CF जो होता है संचय आवृत्ति, वो आवृत्ति के ऊपर से होती है। तो सबसे पहले दिया है आपको 11, तो 11 का 11 रखेंगे। फिर 11 और 14 को प्लस किया तो ये कितना हो गया, 25। 25 + 22 तो ये हो गया 47। 47 + 15 तो ये हो गया कितना, 62। 62 + 8 ये कितना हो गया, 70। 70 + 6 76। 76 + 4 ये हो गया 80। तो यहाँ पे कुल आवृत्ति आपके पास कितनी दी हुई है, 80। क्लियर?
अब आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, D4 की कीमत ज्ञात करनी है, यानी चौथा दशमक आपको या चौथा दशांश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने सूत्र को रख देंगे। तो DJ बराबर सूत्र आएगा JN+1 अपॉन 10वां अवलोकन या प्राप्तांक। तो यहाँ पर J की कीमत कितनी होगी, कौन सा दशमक ज्ञात करना है आपको, D4 ज्ञात करना है। सो द वैल्यू ऑफ J इज 4। तो J बराबर कितना लेंगे, यहाँ पर 4 लेंगे। तो यहाँ रख दिया 4। N यानी कुल आवृत्ति आपके पास में कितनी है, 80। तो 80+1 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 10 व अवलोकन। 80+1 अपॉन 10 व अवलोकन। यहाँ ध्यान रखना है कि n जो होता है वो कुल आवृत्ति रहनी है और j का मतलब होता है जो आपको दशमक की कीमत ज्ञात करनी हो। तो यहाँ चौथे दशमक की कीमत ज्ञात करनी है, इसके लिए j बराबर यहाँ पे कितना लेंगे, अपने 4 लेंगे, राइट। तो 81 डिवाइडेड बाई 10 किया तो ये कितना आ गया, 8.1 व अवलोकन। अब इन दोनों को अपने क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 8.1 इंटू 4 किया तो 4 8 चौ कितना हो गया, 32.4 व अवलोकन को क्या देखेंगे, अपने CFI में देखेंगे। अवलोकन को CF में देखने पर, तो CF में देखेंगे तो 32.4 अवलोकन किस में समाविष्ट है, तो यहाँ देखेंगे तो किस में समाविष्ट है, ये 47 के अंदर समाविष्ट है। उसके सामने का जो मूल्य है, अवलोकन है का मूल्य जो है वो आपका क्या होगा, D4 की कीमत होगी। तो CFI में देखने पर D4 बराबर आपको कितना मिला, 19। कितना मिला, 19। तो इस प्रकार आप D4 की कीमत ज्ञात कर सकते हो। क्लियर। चलिए, जब आपके पास में वर्ग और आवृत्ति दी हो तो उस समय अपने दशमक को कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इस सवाल के अंदर आपके पास वर्ग दिया है, आवृत्ति दी हुई है और आपको ज्ञात क्या करना है, D8 यानी 8वां दशमक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दशमक ज्ञात करने के लिए अपने एक कॉलम तैयार कर देंगे, किसका, CF का। तो चलिए CF का कॉलम ज्ञात करते हैं। तो 5 का 5, 5 और 18 कितने हो गए, 23, 23 और 24 हो गए, ये कितने, 47, 47 प्लस 7 54, 54 प्लस 5 59, 59 प्लस 1 60। तो कुल आवृत्ति आपको कितनी मिल गई, 60। क्लियर। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास वर्ग और आवृत्ति हो और दशमक या शतमक ज्ञात करना हो तो उस समय सबसे पहले अपने क्या करते हैं, दशमक वर्ग को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ दशमक वर्ग आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो दशमक वर्ग ज्ञात करने का सूत्र है, तो यहाँ लिख देते हैं अपने, दशमक वर्ग बराबर सूत्र आएगा JN अपॉन 10 व अवलोकन। ओके। तो यहाँ J की वैल्यू कितनी होगी, कौन सा दशमक ज्ञात करना है आपको, 8वां। तो यहाँ J के बदले कितना लेंगे, 8 और N की कीमत कितनी है, 60 बटे में कितना आ गया, 10 व अवलोकन। ओके। तो ये हो गया 480 डिवाइडेड बाय 10 व अवलोकन। तो आपको कीमत कितनी मिली यहाँ पर, 48वां अवलोकन को क्या करेंगे, अपने CFI में देखकर वर्ग प्राप्त करेंगे। अवलोकन को किस में देखेंगे, CFI में या CF में देखने पर। तो चलिए CF में देखते हैं 48 वर्ग किसके अंदर समाविष्ट है। तो यहाँ देखेंगे तो 48 किस में समाविष्ट है, 54 में। तो उसके सामने का जो वर्ग है वो आपका दशमक वर्ग होगा। तो यहाँ दशमक वर्ग आपको क्या मिला, दशांश वर्ग मिला आपको 300 से 400। ध्यान रखो विद्यार्थी मित्रों, ये जो वर्ग आपका सही होना चाहिए तभी आपका सवाल सही होगा, अदरवाइज आपका सवाल रॉन्ग होगा। तो चलिए सबसे पहले सूत्र को लगा देते हैं। तो DJ का सूत्र L प्लस JN अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू C। तो यहाँ L का मतलब होता है दशमक वर्ग की अध सीमा। तो कितना है, अध सीमा दिया है 300। तो L बराबर कितना मिल गया आपको, 300। CF का मतलब होता है दशमक वर्ग के ऊपर की संचय आवृत्ति। तो ऊपर के वर्ग की संचय आवृत्ति कितनी है, 23। तो यहाँ CF कितना मिला है आपको, 47
कौन सा मिला है 47। दशमलव वर्ग कौन सा है 300 से 400, तो 54 के ऊपर का कितना है 47। एफ आपको कितना दिया है, दशमलव वर्ग की आवृत्ति कितनी है 7, और सी बराबर अंतर कितना आ गया 100। सी बराबर अंतर कितना आ गया 100। चलिए अब सूत्र में रकम रख देते हैं। एल के बदले कितना रखा 300 प्लस JN/10 तो ऑलरेडी अपने ज्ञात कर चुके हैं, कितना आया 48 माइनस CF कितना है 47 डिवाइडेड बाय 7 इंटू कितना 100, इंटू कितना आया 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 300 का 300 प्लस 48 माइनस 47 किया तो कितना आया 1, इसका गुना हो जाएगा किससे 100 से डिवाइडेड बाय 7। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों 100 को 7 से क्या करें भाग करें, तो आपको कितनी कीमत मिली, यस 14 कितना 29। तो D4 की वैल्यू आपको मिली 314 यानी 314.29। दैट्स द वैल्यू ऑफ D4 या D8। क्लियर। तो इस प्रकार जब आपके पास वर्ग और आवृत्ति हो तो उस समय सबसे पहले आप वर्ग प्राप्त करें दशमलव वर्ग, और उसके ऊपर से आपको उसकी जो अध सीमा होगी वो L होगी, उसके ऊपर की जो संचय आवृत्ति है वो CF की वैल्यू है, उसकी जो आवृत्ति है वो F की वैल्यू है, और उनके बीच का जो अंतर है वो क्या होगा आपका C होगा। अब खास ध्यान रखना है कि जब भी अनिवार्य वर्ग दिया हो तो उस समय आपको क्या करना है, अध सीमा में से 0.5 माइनस करना है। क्लियर। होप सो कि आपको दशमलव से रिलेटेड ये सवाल सब समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।